शांति। आज हम एक विशेष टॉपिक ले रहे हैं, साइलेंस पावर। साइलेंस पावर का अर्थ केवल चुप रहने वाली बात नहीं, मन को पूरी तरह शांत कर देना। हमारा मन व्यर्थ से, नेगेटिविटी से, इम्प्योरिटी से, अशुभ भावनाओं से, व्यर्थ की भाग दौड़ से मुक्त हो जाए। शांत, पूर्ण संतोष, सब कुछ मिल गया है और फिर योग युक्त हो जाए। यह है साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। हम सबको ये शक्ति बढ़ानी है। इस शक्ति से बड़े बड़े काम होंगे। पहला काम बताओ कौन सा? ये हम सबके द्वारा गुप्त रूप की सेवा है। पहला काम होगा, हमसे बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। उससे संसार का वायुमंडल श्रेष्ठ बनेगा। बहुत बड़ी सेवा है, ये गुप्त सेवा है। ये हमें ही करनी है संसार के लिए। बहुत पहले बाबा ये बात बहुत स्पष्ट किया करते थे, रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट होगी। इसका क्या अर्थ है? ज्वाला माना कोई ज्वाला नहीं निकलेगी यहाँ से। हमारी योग की शक्ति, हमारे योग के वाइब्रेशंस वैज्ञानिकों तक पहुँचते हैं। वे नई रिसर्च करते हैं। दोनों तरह की रिसर्च होंगी और हो रही हैं, अब बहुत ज़्यादा हो रही हैं, विनाश के लिए भी और कंस्ट्रक्टिव कार्यों के लिए भी, जो यूज में आएगी रोज। अब भी देखो बहुत चीज़ें घरों घरों में यूज की आ गई ना विज्ञान के द्वारा। पहले जो काम करने में मेहनत पड़ती थी, अब उसके साधन बन गए हैं विज्ञान के द्वारा। तो हमारी ये योग की शक्ति जो इस महान यज्ञ से चारों ओर फैलती है, अनेक पॉलिटिशियंस को प्रेरणा देगी। दूसरा बड़ा काम होगा, और भी सूक्ष्म रूप से ये कई काम करेगी। इससे हम दूसरों के संस्कार भी बदल सकते हैं, दूसरों को संदेश भी दे सकते हैं। उन्हें महसूस होगा कोई फरिश्ता हमारे पास आया और ये बात कह कर गया। अब तो हमारे पास फोन है सबके हाथ में, जहाँ चाहे बात कर लो, संदेश दे दो। लेकिन ये सब चीज़ें ज़्यादा तो नहीं चलने वाली हैं। जिस दिन ये समाप्त होंगी, फिर शुरू होगा ये साइलेंस पावर के द्वारा संदेश देना। हमारा सारा ही कम्युनिकेशन मन के द्वारा प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बड़ा काम होगा। ईश्वरीय संदेश भी हम कहीं जाकर फरिश्ते स्वरूप से दे सकेंगे, वाइब्रेशंस भी दे सकेंगे। कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, पीड़ित है, जाके उसके पास उसको वाइब्रेशंस दे सकेंगे, वो रिलैक्स हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बहुत निराश है, उसमें बल भर सकेंगे। कोई व्यक्ति बिल्कुल बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, डेड, बहुत परेशानियां, अनेक कष्ट, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम वाइब्रेशंस दे के ठीक करेंगे। कल ही हमारे डॉक्टर बता रहे थे कि उनके पास डॉक्टर आए थे, कोई बड़े, कह रहे थे कि ऐसा बुखार निकल गया है कहीं कहीं कि इतने हम समझें ये क्या है,
वे चेकअप कराना पड़ता है, ब्लड ये वो कुछ ना कुछ। इतने हमारी समझ में आए ये क्या है, इतने पेशेंट ऊपर, कहा 2 ही दिन लग रहे हैं मृत्यु को बस। तो ऐसी ऐसी भयानक बीमारियां आने वाले समय में और ज्यादा होंगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। हमारी साइलेंस पावर दूसरों को बहुत मदद करेगी। मैं आप सभी से बार बार एक बात कहता हूं और अपने को भी याद दिलाता हूं, सभी को आने वाले समय के लिए अपने को तैयार करना है। ये लक्ष्य बना लें। जैसे बाबा मुरलियों में लक्ष्य देता रहता है, कर्मातीत होना है, सबको सुख देना है, ये करना है, संदेश देना है। अब ये नई बात पर हम फोकस करेंगे कि आने वाले समय में संसार को मदद करने की तैयारी करेंगे। करेंगे? बोलो कौन कौन करेंगे? अपने को तैयार करें सभी। इसमें बड़ा सुख है। जैसे ही हम सोचेंगे ही ना, मैं पूर्वज हूँ, मुझे सबको सुख देना है, ये पालना करनी है, मन बहुत सुखद फीलिंग में आ जाएगा। मैं लाइट हाउस हूँ, मुझे सबके चित्त के अंधकार को मिटाना है, एक सुंदर फीलिंग होगी अंदर में। लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य बनाने के बहुत फायदे होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं एक गुह्य बात। कुछ भाइयों से हम मिल रहे थे अभी, बहुत अच्छा योग कर रहे हैं सभी। हम अगर लक्ष्य बना लें पावरफुल, मुझे 8 घंटा योग करना है, वो तो आप जानते हैं बैठना नहीं 8 घंटे, मुझे 8 घंटे योग करना है, उसके पीछे लग जाएं। इसको कहते हैं अपने को डेडिकेट कर दें पूरी तरह उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो हमारे ब्रेन की सारी शक्तियां एकाग्र होकर हमें मदद करने लगती हैं। इस सूक्ष्म रहस्य को जानते हुए हम लक्ष्य बनाएं। मुझे आने वाले दिनों में सबके दुख हरने होंगे, मुझे आने वाले दिनों में सबको विघ्नों से मुक्त करना होगा, मुझे आने वाले दिनों में सबको निर्भय बनाना होगा। भय बहुत फैलेगा इस सृष्टि पर, बहुत फैलेगा भय, ऐसा भय जिसको हम अभी तक हम जानते भी नहीं है, ऐसा भय फैल जाएगा। किसने मुझे बताया? बाबा जब आते थे ना 5 साल पहले की उसके साथ हुई घटना है। कोई आत्मा आ गई क्लास में, चिल्लाती है ना, ये इतने डर गई बहन, क्या सोच के कहीं ये मेरे में ना आ जाए। उसे सब भूल गया, भगवान सामने बैठा है, मेरे में नहीं आएगी। एक भय मेरे में ना आ जाए, और वो भय उसके जीवन में, मन में, तन में समा गया। अब तक भी उसके चेहरे पर उस भय के लक्षण नजर आ रहे हैं। मैंने उसे बहुत कुछ सिखाया। पवित्र आत्माओं पे ये आत्माएं वार नहीं कर सकती। 2 चीजों पे बहुत ध्यान देना है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटी, निगेटिविटी या डर है, वो इन आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। जो पावरफुल हैं, जो अच्छा योग करते हैं, ये उनसे डरते हैं। अपने मन के भय को सभी निकालें। तो लक्ष्य बनाएं, आने वाले समय में मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर, और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है, इस कंबाइंड रूप में रहकर संसार के अनगिनत लोगों को भय से मुक्त करना होगा। 5 ऐसे सुंदर लक्ष्य बना लें। मुझे पवित्र वाइब्रेशंस देकर प्रकृति को प्योरीफाई करना होगा। मुझे दृष्टि से पवित्र हीलिंग एनर्जी वाइब्रेट करके आंखों से हमारे रोगों को ठीक करने के वाइब्रेशंस निकलेंगे, उसको हीलिंग एनर्जी कहेंगे।
वाइब्रेट आउट होगी वो। दृष्टि देंगे, लोगों के रोग ठीक होंगे। कोई ऐसे 5 लक्ष्य आप ले लें और आप में से कोई एक ही लक्ष्य पे चलना चाहे, वो भी बहुत सुंदर बात है। मुझे ये करना है, तो ब्रेन की सारी शक्तियां आपको मदद करने लगेंगी, बाबा की मदद होने लगेगी। बहुत बड़ा काम आने वाले समय में होना है। मुरली आएगी आगे, आप सब सुनेंगे। मैंने पढ़ी है इसलिए मेरे मन पे वो छाई हुई है। उसमें आपको और कुछ मिलेगा। हमें प्रकृति को एक साथ ऑर्डर करना होगा, परिवर्तन संगठित रूप से। और प्रकृति के 5 तत्व परिवर्तन में लग जाएंगे। लेकिन वो परिवर्तन बहुत ही खतरनाक होगा ना। जैसे किसी ऊंची बिल्डिंग को गिराकर, तोड़कर, साफ करके फिर नई बनाई जाए, ऐसा हाल होगा। संसार गिरने वाला होगा, सब कुछ टूटेगा, सब नया आएगा। तो प्रक्रिया काफी भारी पड़ेगी। हमें उसमें अपने को बचाना होगा, अपने को भी सेफ रखना होगा, दूसरों की मदद भी करनी होगी। तो ये बड़े बड़े काम हम सबको करने हैं। यूँ तो हम रहेंगे यहाँ, और जब वो सीन आएंगे फिर हम अपने को और तैयार करेंगे। लेकिन शक्तियाँ अभी से हमें अपने में भरनी है, तब तो हम अपनी शक्तियों को डायरेक्ट करेंगे उधर, उन्हें दिशा देंगे, अब इधर काम करो। क्यों गोमती बहन, ठीक है ना? शक्तियाँ भी भरनी हैं। मुझे बहुत अच्छे परिवार दिखते हैं इस सभा में, जो अपना सब कुछ छोड़ कर यहाँ आए हैं। और आप सब ने लक्ष्य बना ही लिया होगा, सब कुछ छोड़ कर आए हैं ना। आगे क्या कहेंगे? सब कुछ पाकर जाएंगे। ऐसे वैसे नहीं, ऐसा ना आपको मजा ही ना आए, छोड़ भी आए और कुछ मिला तो है ही नहीं, वहीं अच्छे थे। ये संकल्प ना चले। योगी बनना है, तपस्वी बनना है, बाकी सब चीजों से आंखें और कान बंद कर देने हैं। दादी जान की शिकायत करती थी, हम जब छोटे थे शुरू में, इस संसार में जियो आंखें बंद करके, कहीं चलो तो खोल के। अलौकिक अर्थ दोनों के, बाहरी बाह्य रूप से नहीं। तो हमें अपने को बहुत संपन्न, दाता, खजानों से भरपूर बनाना है। क्या करना है इसके लिए? केवल योग नहीं, योग तो करेंगे ही। हम आपका ध्यान दिला रहे हैं बाबा की उस मुरली से, चित्त को शांत करना है। संसार में जो वर्तमान समय गड़बड़ दिख रही है, मारामारी जिसको कहेंगे, बहुत लोगों के साथ जो हो रहा है, बिना मतलब मन बेचैन, बिना मतलब की उदासी, कुछ हुआ तो नहीं, मन नहीं लग रहा है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं बिना मतलब के, पता नहीं क्या हो गया है हमें। तो ये ज्ञानियों के साथ भी हो रहा है। हम आए थे ज्ञान में, बहुत उमंग थी, 1 साल से पता नहीं क्या हो गया है हमें, उमंग ही नहीं रही जीवन में। कुछ हुआ तो नहीं, पर पता नहीं क्या हुआ, ये प्रश्न उठते रहते हैं। तो हम सभी ऐसे वाइब्रेशंस फैलाएंगे, ऐसी गिरावट महसूस करने वाले भाई बहनों को लिफ्ट मिले। कुछ लोग थोड़ी गलती करते हैं, आप नहीं, कुछ लोग करते हैं। आज कोई आए मिलने, हम नए हैं भाई जी, ज्ञान में आए हैं, हमें तो कईयों ने कहा है तुम तो लास्ट में आए, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब बेचारों को निराश कर दिया। मैंने उससे पूछा योग कितना करती हो बहन थी, अच्छी पढ़ी लिखी? कहा रोज 6 घंटे करती हूँ। मैंने कहा अच्छा एक काम करना, जिसने तुम्हें ये कहा ना तुम कुछ नहीं कर सकोगी, आगे नहीं जा सकती, उससे पूछना तुम कितना योग करते हो भाई जी, तो तुम्हें पता चल जाएगा। समझ गए ना?
जिनका योग नहीं लगता, जो योग करते नहीं, वो दूसरों को कह देते अभी तो आए हो, क्या करोगे तुम। मतलब उनका अंदर में हमारा ही नहीं लगता, तुम्हारा कहाँ लगेगा। संतु ऐसा नहीं है। कल ज्ञान में आने वाला भी श्रेष्ठ योगी बन सकता है। और योग ऐसी चीज है, एक साल भी कोई बहुत सुंदर तपस्या कर ले तो उसको बहुत ग्रेट, अनुपम, अद्भुत प्राप्तियां हो जाएंगी। सबके लिए हर चीज समान नहीं होती है। एक व्यक्ति जो प्राप्तियां 20 साल में करता है, दूसरा व्यक्ति वो 1 साल में भी कर सकता है। बिजनेस में नहीं होता ऐसे। कोई जीवन भर मेहनत कर रहे, बेचारों को 50 साल हो गए तो भी 10 लाख भी जमा नहीं हुआ, और किसी ने 2 साल पहले किया था, करोड़पति बन गए। सबकी एक सी गति नहीं होती है। इसलिए अब सभी चिंतन करेंगे, मुझे अपने चित्त को शांत करना है, मुझे श्रेष्ठ योगी बनना है, अपने मन को शुभ भावनाओं से भरना है। बहुत अच्छे लगे थे मुझे वो शब्द पिछली बार, आपको भी लगे होंगे, जब भगवान अपनी सेना को सामने देखकर कहता है, हे दयालु कृपालु। हम दूसरों की दया चाहते हैं, पर हम भूल गए कि दयालु कृपालु तो हम हैं। लगे थे ना अच्छे शब्द ये सबके? कितना स्वीट, कितना ग्रेट नजर से बाबा देखता है अपने बच्चों को। हम भी वैसी ऊंची नजर से अपने को देखा करें। अब चिंतन करेंगे सभी। हमें अपने चित्त को पूरी तरह शांत करना है। 5, 7, 8 पॉइंट निकालेंगे। सभी पॉइंट सबके लिए नहीं होंगी, अपनी अपनी चुन लेंगे। 8 बातें निकालेंगे चित्त को शांत करने के लिए। बोलना है आप सबको। नारायण, तुम तो हो ही नारायण, सोचो, बोलो। नायब, मैं सबके नाम नहीं जानता, सब अच्छे अच्छे बैठे, बोलो। ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे, बोलो। आत्मिक दृष्टि, बोलो बोलो। हाथ उठा रहे हैं, जोर से बोलो। तो आत्मिक दृष्टि का तो अभ्यास है, बोलो। आत्मिक वृत्ति, इस शब्द को हम ले लें, एक स्थिति है हमारी आत्मिक वृत्ति, और इसके अपोजिट दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक आकर्षण। इससे अपने को मुक्त करते चलें। सूक्ष्म धारणा है, हर एक को स्वयं करना है। हमारा अपना देह हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, अपने देह से ज़्यादा अटैचमेंट होता है, देहभान बढ़ता है। इम्प्योरिटी हो या न हो वो अलग बात, अपने देह से बहुत कुछ रहता है हर एक को। दैहिक वृत्ति समाप्त होती चले, चित्त बहुत शांत होगा। दैहिक दृष्टि ने बहुत परेशान किया है आत्माओं को। एक मोटी बात सुना देता हूं, आपके काम की नहीं वो, पर आपको कहीं काम आ जाए। बुरा नहीं मानना कोई। कई कन्याएं आती हैं, मेरा फलाने से बहुत प्यार है, उसका भी मेरे से बहुत प्यार है। आजकल तो खुला बोलते हैं ना सब, वेस्टर्न कल्चर आ गई हमारे देश में भी। मैं उनसे कहता हूँ जरा अंतर्मुखी हो और मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। उसका तुम्हारे देह से प्यार है या तुमसे प्यार है? सोच के आना, मैं उन्हें भेज देता हूँ, सोच के आओ। क्योंकि जो दैहिक प्यार है ये चलते नहीं है, बहुत अशांति फैल रही है इससे। सुसाइड कर रहे हैं युवक, उदास हो रहे हैं, उनके माँ बाप के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो रही हैं। कल भी आया, परिवार आया,
लड़की पढ़ी लिखी बहुत अच्छी जॉब में, मेरे से पूछा परिवार साथ किससे मेरा प्यार है, पर वो मेरे से प्यार नहीं करता, क्या करूं। भाई मैं कहा मैं क्या करूं, ये तो तुम जानो। इसमें मैं न तो मुझे पता तुम किससे प्यार करती हो, वो कौन है, वो क्यों नहीं करता, ये मेरा सब्जेक्ट थोड़ा ही है। मैंने उसे सिखाया, ज्ञान में भी थी 1 साल से। मैंने कहा पवित्र जीवन बहुत सुंदर है, तुम भगवान से प्यार करोगी, वो तुमसे करोड़ों गुना ज़्यादा प्यार करेगा। और वो मनुष्यों का प्यार तुम उससे करती हो, वो करता ही नहीं, तुम परेशान हो रही हो। और तुम माँ बाप को कह रही हो मेरी उससे शादी करा दो, सुखी रहोगी? बिल्कुल नहीं। ये दैहिक वृत्ति हमें पूरी तरह समाप्त करनी है। और सभी याद रखें, जो भी कन्या और कुमार बैठे हैं, मैं उनको कह रहा हूं, जितनी आपकी श्रेष्ठ वृत्ति होगी, प्योर वृत्ति, इस संसार की अनेक कन्याओं में प्योर वृत्ति जागृत होगी। हमारे देश में बहुत सारी कन्याएं, मैं कुमारों की बात अभी नहीं कर रहा हूं, बहुत सारी कन्याओं में प्योरिटी के संस्कार हैं, बीज हैं, लेकिन वो कलयुग के प्रभाव के कारण दब रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव उन्हें गलत दिशा में ले जा रहा है। हम सभी के, अब केवल कन्याओं के नहीं, हम सभी के प्योर वाइब्रेशंस उनको कलयुग के इम्प्योर वाइब्रेशंस से बचाएंगे। हमारे देश में कुमार तो हैं बहुत, लेकिन बहुत कन्याएं पवित्र भाव रखने वाली हैं, उन्हें जगाना है। माताओं को अपनी कन्याओं को जगाना है। माताएं डरे नहीं, ये कैसे रहेगी अकेली? अकेला कौन है? क्या जो शादी कर चुके वो अकेले नहीं हैं? उनको तो लगता है हमारा तो कोई नहीं दुनिया में, मैं भी नहीं, मम्मी पापा भी नहीं, पति तो छोड़ो। बहुत हो रहा है ऐसा। पवित्र आत्माएं कभी अकेली होती हैं क्या? उनकी पवित्रता उनकी सबसे अच्छी साथी है, उनकी पवित्रता सबसे अच्छी सुरक्षा है, सबसे अच्छा बल है उनके लिए। और फिर भगवान जो साथ है, पवित्र आत्माओं के साथ परम पवित्र भी तो रहता है। इसलिए अपनी अपनी कन्याओं को प्योरिटी की ओर आकर्षित करो। और ओपनली कह देता हूँ, कई माताएं सोचती हैं शादी हो जाए हमारी जान बचे। बहुत बैठी होंगी हम माताएं, जान तो बचे लेकिन दूसरे की जान खतरे में डाल दें। थोड़ा सा विशाल बुद्धि बनेंगे। मैं तो हंसा करता हूँ माताओं को। माताएं खुद आती हैं, लड़के की शादी हुई थी, बहू बहुत तंग कर रही है। मैंने कहा तुमने ही तो कहा था ना बहू का मुंह देखूं जल्दी, अब देखो अच्छी तरह। कईयों के साथ हो रहा है ना। हमें प्योरिटी की लहर फैलानी है संसार में। लक्ष्य बना लें। बहुत अच्छे पुरुषार्थी भाई बहने बैठे हैं, लक्ष्य बना लें। आप और कुछ सेवा करें या न करें, पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने से देवकुल की आत्माएं आकर्षित होकर पास आने लगेंगी। बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। उस मुरली में आप देखेंगे चुंबक बन जाएंगे हम, खिंच खिंच कर आत्माएं आएंगी। साइलेंस पावर में इतनी शक्ति है। अब दूसरी बात चले, मन को शांत करना है। बोलो। फिर से जोर से बोलो, पंखों की आवाज ज्यादा। पुरानी और पराई बातों से फ्री। लिख लें, ये दूसरी पॉइंट बहुत सुंदर है। जिस मंजिल पर हमें पहुंचना है केवल वही हमारा लक्ष्य हो। इधर उधर हम क्यों देखें? इधर उधर क्यों देखें? इससे मुक्त हो जाएं। कौन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं। एक लक्ष्य की तरफ सामने बढ़े। नहीं तो ये आदत, पराई बातें, इधर उधर की बातें मन को विचलित करती रहती है। तीसरी स्थूल चीज ले लें, लैपटॉप और मोबाइल।
इसीलिए वो कहना पड़ता है, रात को 12 बजे तक जगे रहते हैं, दूसरों को भी सोने नहीं देते। बैड एनर्जी भी इनसे फैल रही है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ। कुछ दिनों से जापान की एक डॉक्टर हमारे पास आती है, उसने मुझे बताया। मैं उससे पूछता हूँ, तुम लोग मोबाइल नहीं रखते क्या? बड़ी दिनों में उसने वो बड़ा सा टैबलेट लिया। कहा हमारे जापान में मतलब खत्म ही है ये फैशन। वैज्ञानिकों की रिसर्च वायरल हो जाती है, जैसे आजकल कई मैसेज वायरल हो जाते हैं ना। कहा वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, फोन रात को जहां रखा टेबल पे, चारों ओर कुछ अंडे रख दिए 1 फीट की रेंज में। सवेरे तक वो अंडे पत्थर बन गए थे, ठोस। फेंका तो टूटे ही नहीं, जैसे पत्थर के हो जाते हैं ना, सफेद सफेद पत्थर। तो इसका इतना बैड इफेक्ट है। उसकी बातों का तो इफेक्ट होगा ही। जिन माताओं ने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा दिए हैं ना, देखते रहो गेम, वो अपने बच्चों का बहुत कल्याण कर रही हैं। बुद्धि का उनसे विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और वो आदत अगर बचपन से ही उनको लग जाती है तो वो उनके लिए विनाशकारी बनेगी। जैसे जैसे वो बड़े होंगे उससे वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये जो पराई बातें हैं ना, इन सब में बचेंगे इनसे। वो स्वयं को स्वयं बचाना है। नेक्स्ट बात, आगे वाली कन्या बताएं। साक्षी दृष्टा का अभ्यास जो मुरलियों में बहुत आ रहा है और आएगा। ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए अपने चित्त को शांत करना बहुत सुंदर अभ्यास है। इस पे हम लोग बहुत चर्चाएं कर चुके हैं। साक्षी भाव धारण करना ही है जिसे साइलेंस पावर को बढ़ाना है, जिसने अपने को लाइट हाउस बनाना है, माइट हाउस बनाना है, वो दूसरों के लिए साक्षी भाव भी धारण करे। सब खेल चल रहा है, सुंदर खेल सृष्टि का। बस खेल चल रहा है तो चलेगा ही। हमारे सोचने से, परेशान होने से, कुछ करने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ये चल रहा है, अभी मुरली में आया है या आ जाएगा। ईश्वरीय कारोबार बड़ी गुप्त है, सबके हिसाब किताब चुकतू करने की। आया है। दूसरी बार बाबा ने कहा था, गोल्डली मिशनरी बड़ी सूक्ष्म है, सबके हिसाब किताब चुकतू करने की। वो शुरू है अब। उसे हमें साक्षी होकर देखना ही है। एक आत्मा ने आपके घर में जन्म ले लिया, आपका बच्चा बन गया है। वो पिछले जन्म में आपका उससे बहुत कटु, बड़ा कड़वा, बड़ा खतरनाक हिसाब किताब था, और वो बच्चा बन के आ गया। आप उसकी माँ हैं, प्यार आपको उसे देना है, पर उसके वाइब्रेशंस और आपका प्यार दोनों में टकराव हो रहा है। इसलिए हमें साक्षी होना ही पड़ेगा। वो आत्मा हिसाब किताब लेने आ गई है, कोई लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है। साक्षी होना ही पड़ेगा। मैं एक बात कई बार सुना चुका हूं, फिर रिपीट करता हूं, सब उसको अपना जीवन बना लेंगे। मैंने भी शुरू कर दिया है और सभी करेंगे। उठेंगे मुस्कुराते हुए, सोएंगे मुस्कुराते हुए, और एक बार कर लिया करें रोज। मेरे शरीर का अंग अंग मुस्कुरा रहा है, देख लें। ब्रेन मुस्कुराने लगा है, हार्ट मुस्कुराने लगा है, सब चक्र मुस्कुरा रहे हैं, लीवर मुस्कुरा रहा है, किडनियां मुस्कुरा रही हैं, पैनक्रियाज मुस्कुरा रहा है, टांगे मुस्कुरा रही हैं। भले आपसे चला ना जाता हो, मुस्कुरा रही हैं कि वाह मुझे रेस्ट तो मिल गया। देखो इसका प्रभाव कितना सुंदर होगा। आंखें मुस्कुरा रही, कान मुस्कुरा रहे, अंग अंग मुस्कुराने लगा है। हेल्दी हो जाएंगे। भले ही जब लेट जाएं 3 मिनट कर लिया करो। अंग अंग मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है।
और उठेंगे भी मुस्कुराते, सोएंगे भी मुस्कुराते हुए। बहुत ध्यान देंगे सभी। अमृत वेले बाबा बांट रहा है ना प्रसाद, वरदान, बहुत कुछ दे रहा है। और हम सब ये देखेंगे कुछ ही दिनों में कि जैसे अनुभव बाबा ने साकार में कराए, फिर अव्यक्त में कराए, अब उससे भी सुपर होने लगेंगे, बहुत सुंदर होने लगेंगे, अति सुंदर, जिनकी हमने कल्पना नहीं की थी। इसलिए कोई ये ना सोचे अब बाबा क्या कब आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा, कोई दूसरा रथ सुना जाएगा क्या। कई लोग प्रचार भी कर रहे हैं, ये सब प्रचार गलत होते हैं, झूठे होते हैं, फेक। फेक को फेंक दो, बुद्धि से किक आउट। बाप अगर बच्चों को प्यार ही करता रहे तो बच्चे मैच्योर नहीं होते, वो छोड़ देता है, उन्हें छोड़ देता है। जाओ, मैं देखता हूँ बच्चों को विदेशों में वो माताएं छोड़ देती हैं, वो कुछ पहना के और डूबे नहीं, छोड़ देती हैं। वो डरते हैं, फिर देखते हैं तो वो चलने लगते हैं, तैरने लगते हैं। तो बाबा अब हमें योग्य बनाएगा, और जो काम बाबा ने हमसे किया है, पालना की है ना हमारी, वो पालना हमें संसार की करनी होगी। इसलिए आप सभी उसके लिए योग्य पात्र हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलेंगे। आगे चलें, मन को शांत करना है। हर बात में कल्याण है, बहुत सुंदर संकल्प है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ सुंदर संकल्प कर लें जो मनुष्य को विचलित करते हैं। मुझे एक उदाहरण बहुत अच्छा लगेगा आपके सामने रखते हुए। कल का ही है, परिवार आया कोई भाई, बहुत अच्छा वकील, पर कहीं जॉब में, मैं नाम वाम कुछ नहीं बताऊंगा। कहा मुझे डर रहता है। देखो, मन को विचलित के कैसे चीजें करती, क्या डर रहता है? कल कहीं कंपनी बंद हो गई तो, मेरी जॉब छूट गई तो क्या होगा, डर रहता है। मैं एक ये उदाहरण ले रहा हूं। अपने चित्त को शांत करने के लिए क्या संकल्प करेंगे? मेरी एक जॉब जाएगी, इससे सुंदर मिलेगी। क्यों ना हम ये संकल्प करें। 2-3 लोग आ गए मेरे पास भय को लेकर, अभी 2-3 दिन में ही, जो बहुत सुंदर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम सब के लिए कि हमें उस तरह सोचना नहीं है। मेरे बच्चों का भविष्य पता नहीं कैसा होगा। माताओं को ये तो पता ही नहीं कि विनाश के दिन आ गए हैं। वो सोचती हैं मेरे बच्चे तो अभी 8-10 साल के ही हैं, इनका भविष्य क्या होगा। क्या सोचें इसके बदले? बोलो। बहुत सुंदर भाग्य लेकर ये मेरे घर में जन्मे हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, ये कुल का नाम रोशन करेंगे। और माताएं ये सीख लें, जो संकल्प आप बच्चों को के लिए करेंगी, उसका गहरा प्रभाव बच्चों के विकास पर होने जा रहा है। ये सूक्ष्म गति माताओं को बहुत ध्यान देनी है। आप भले ही दादी हैं और बड़ी हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए सुंदर विचार किया करें रोज, उन्हें आत्मा देखकर। बहुत गहरा प्रभाव है इन चीज़ों का। अवगुणी दृष्टि और पर चिंतन से जो मुक्त हैं, उनका मन शांत रहता है। अपने मन को शांत करना अपने हाथ में। सब इस बात को अच्छी तरह संभालें अपने अंदर। अपने मन को शांत करना अपने हाथ में। रोज सारे दिन में बहुत लोग सेवा वाले बैठे हैं, यज्ञ के, कोई लोग अपने काम धंधों वाले बैठे हैं। सब जगह दिन में 10 बातें तो आती हैं ना सबके सामने। आपसे कोई दवाई लेने आया तो लड़ाई भी कर लेगा, होगा ये सब। डॉक्टर के पास आया 10-20 बार बोलेगा। एक डॉक्टर परसों भी आए थे गुजरात के, कहा एक पेशेंट बार बार कह रहा सर्वाइकल हो गया बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा ना।
10 बार कहा होगा उसने, और मैंने भी उसको कहा बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम बोर नहीं होते? कहा बिल्कुल नहीं, हमारा एक कर्तव्य है। वहीं कोई डॉक्टर इरिटेट होने लगे, क्यों दिमाग खा रहे हो, ठीक हो होना होगा, हो जाएगा, नहीं तो जाओ यहाँ से, मेरे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं। तो बेचारों के सीमा में हो जाता है ना कभी कभी, आप भी तो डॉक्टर हैं, कोई ज़्यादा ही तंग करे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, कईयों के ऑपरेशन भी थोड़े सफल नहीं होते तो गड़बड़ हो जाती है। हमें बहुत पॉजिटिव होना है। अभी आजकल की बात, कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए कहीं भी निगेटिव न हो। निगेटिव संकल्प पाएं, तुरंत उन्हें पॉजिटिव बनाएं। जैसे उस माता का मैंने बताया कि वो आत्मा मेरे में ना आ जाए, अब ये बिना मतलब का संकल्प है ना, तुम में क्यों आ जाएगी? सबका अपना हिसाब किताब है, जिसका उससे हिसाब किताब है उसमें ही वो आती है। तो पॉजिटिव करें सदैव स्वयं को, मेरे साथ बाबा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, आगे चल के ये बात बहुत काम आएगी। पर इसको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते नेचुरल बना दें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है, तो निर्भय होकर बेफिक्र बादशाह होकर डांस करते रहेंगे। और अगर इसको पक्का नहीं किया तो हर छोटी बात परेशानी पैदा करेगी। क्या होगा, ये चिंतन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दुनिया तो खाली होने वाली होगी ना, खाली होना है सब कुछ। हम भी जाएंगे, हमारे प्रियजन भी जाएंगे, जो माल हमने इकट्ठा किया वो भी जाएगा। जाएगा नहीं? ये बात सुन के सब बहुत परेशान होते हैं, ये बुरा ना बोलो, हमने तो आगे के लिए रखा है, समय पे काम आएगा। नहीं काम आता। सुनी होगी आपने, बहुत कहानियां होती रहती है ना। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ पीछे, एक लड़की दबी हुई, चिल्लाने लगी मुझे निकालो कोई। बहुत लोग आ जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं भारत में, तो चोर गुंडे भी आ जाते हैं। मुझे निकालो, 1 लाख रुपए हैं मेरे पर्स में, वो सब दे दूंगी। उसने डिक्लेयर कर दिया। अब 3 गुंडे आए युवक, उसको तो नहीं निकाला, पर्स उठा के भाग गए छीन के। अब बोलो उसके पैसे काम आए? वो कितनी देर दबी रही, चिल्लाती रही। अब ट्रेन के लिए तो क्रेन आएगी ना, वो थोड़ा उठाएगी तब कोई उसको निकालेगा, तब तक उसके पैरों का क्या होगा? उसके पास जो पैसा बैंक में रखा है, उसकी जो पद पोजीशन है, वो काम आई उसको? पीछे एक एक्सीडेंट और यूपी में हुआ था, एक बड़ा डॉक्टर, पैर दबा हुआ है, डॉक्टर कह रहे कुछ नहीं हो सकता, इसे काटना पड़ेगा। वो भी बड़ा डॉक्टर था, आखिर उसने कहा इसे काट दो, मुझे निकाल लो। काटा उसका पैर, निकाला उसको। काम आया कुछ? संपदा काम आई, पद पोजीशन भी काम नहीं है। ये सब बहुत होगा आगे चल के। काम क्या आएगा? बिल्कुल पक्का कर दो, हमारे पुण्य कर्म हमारे जीवन की नैया बन जाएंगे। उसमें बैठकर ही हम जीवन में आने वाले तूफानों को पार कर पाएंगे। हमारी श्रेष्ठ स्थिति, हमारी प्योरिटी, बाबा के यज्ञ में किया हुआ सहयोग, और फिर बाबा, ये सभी काम आएंगे, धन संपदा नहीं। बाबा ने कहा हुआ है, सोने की अंगूठी दोगे तो भी 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। ये बाबा ने साकार मुरलियों में ही बोल दिया था। तो हम, पैसा तो इकट्ठा करना ही होता है कार्यों के लिए, गृहस्थ वालों को, लेकिन हम ये पक्का करें कि हमें ईश्वरीय खजाने भी इकट्ठे करने हैं। मैं ये नहीं कहता आप पैसे इकट्ठा ना करो, लेकिन वो पैसे गलत पैसे नहीं होने चाहिए। गलत पैसे गलत जगह में ही जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल बात और कह देता हूँ। आप कहीं सब्जी लेने गए हैं,
सब्जी मान लो 100 रुपए की आपने ली है, जब आप उसको 100 रुपए दो ना, मुस्कुरा कर दो, इस संकल्प से नहीं कि अरे पर्स के 100 रुपए कम हो गए आज। देख लो आपके मन में क्या उठता है। तो आपको खुशी से दिया हुआ 100 रुपए का नोट पैसे को अट्रैक्ट करके आपके पास ले आएगा। ये सुख संगति है। कईयों को ये होता है 10,000 रुपए खर्च हुए कहीं, अब 10,000 दे तो रहे हैं, लेकिन साथ में मन की खुशी भी दे रहे हैं। उदासी आ गई, 10,000 दिए आज तो, लेकिन माल भी तो लिया, ये भूल गए। तो खुशी से देंगे तो हमारे पैसों के साथ खुशी भी जाएगी और वो बहुत कुछ लेकर वापस हमारे पास आएगी। इसलिए उठते ही भी मुस्कुराना है, सोते हुए भी मुस्कुराना है। क्या सोच के सोएंगे जो मन मुस्कुराने लगे? बोलो, कुछ सोचेंगे तब तो मुस्कुराएंगे। अगर ये याद किया आज उसने बहुत तंग किया, कल देखूंगा उसे, तो मुस्कुराएंगे या दूसरों का मुस्कुराना बंद कर देंगे? सबको क्षमा करके, बाबा को शुक्रिया करके, तुमने आज का दिन कितना कुछ दिया मुझे, आज का दिन मेरा बहुत सुंदर बीता, संसार में सभी का दिन ऐसा ही सुंदर बीते, मुस्कुराने लगेगा मन। सवेरे उठते ही भी प्रभु मिलन, बाबा को शुक्रिया करें, मन मुस्कुराना लगेगा। दो चीज अगर हम करने लगें तो जीवन खिलखिलाने लगेगा, जीवन महकने लगेगा। तो सभी चिंतन करेंगे अब अपने को देखते हुए। हाँ, खाली हो जाओ, दे दो। और अगर टीवी और लैपटॉप पे और मोबाइल पे लगे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए उससे मुक्ति, रात को सोते समय ये काम नहीं करना है। तो चिंतन करेंगे अब सभी, मुझे अपने मन को साइलेंट करना है, शांत। तो और क्या चीजें मेरे लिए जरूरी हैं? हर एक की अपनी अपनी भी कुछ चीजें हो सकती हैं, उनको अवॉइड करेंगे और कुछ अच्छे अभ्यास करेंगे। आत्मिक दृष्टि, स्वमान, दूसरों को आत्मा देखना, बीच बीच में योग करना, अच्छे संकल्पों में रहना, अच्छे कर्म करना, तो चित्त शांत होता जाएगा। सभी साइलेंस पावर बढ़ाएंगे और बहुत बड़ा काम सबको करना है। ये अपने मन में ऐसी उमंग भरेंगे। ओम शांति। अब हम योग करेंगे इसी फीलिंग से, मैं शांति दूत, बाबा की शांति की किरणें लेकर सारे संसार में फैलाएंगे। सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की
कोई लहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में, हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए। मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर